सुल्तान कब्रिस्तान। इसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यहाँ की हवा में जैसे पुराने जमाने की फुसफुसाहट घुली हुई है। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों जैसे पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं। काई से ढके हुए कब्र के पत्थर टेढ़े मेढ़े दांतों जैसे लगते हैं, जो सदियों से दफन राजों की रखवाली कर रहे हैं। केरल के बीचों बीच बना ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। ये वो जगह थी जहाँ परछाइयाँ नाचती थीं और कहानियाँ फुसफुसाती थीं। बिली एस बिली, ये जगह कितनी डरावनी है लेकिन थोड़ी एक्साइटिंग भी है। बिल्ली, लूसी और रोहित, शहर के सबसे बहादुर बच्चे, कब्रिस्तान में दाखिल होने की हिम्मत जुटा पाए। वो डरे हुए नहीं थे, हाँ, बस थोड़ा सा, लेकिन उनके अंदर की जिज्ञासा उनके डर से कहीं ज्यादा तेज थी। उन्होंने कहानियां सुनी थी, उन्होंने उन कहानियों पर हंसी उड़ाई थी। आज रात वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे। लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले और सन्नाटे में एक दर्द भरी आवाज गूंज उठी। ये सब एक चैलेंज की तरह शुरू हुआ, ये देखने के लिए कि सूरज डूबने के बाद सबसे ज्यादा देर तक कब्रिस्तान में कौन रुक सकता है। बिली एस बिली, चलो यार, देखते हैं इस जगह का सच क्या है। हमेशा आगे रहने वाला बिली सबसे आगे भी अच्छा गया। डर और उत्साह से भरी आंखों वाली लूसी उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। लूसी एस लूसी, मुझे नहीं पता बिली, मुझे तो ये जगह बहुत क्रीपी लग रही है। हमेशा सावधानी बरतने वाला रोहित सबसे पीछे चल रहा था और उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ टॉर्च था। हवा और ठंडी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध उनकी नाक में भर गई। रोहित एस रोहित, सब लोग पास पास रहो, हमें नहीं पता यहाँ क्या है। अचानक परछाइयों से एक साया उभरा, लंबा कंकाल जैसा, जिसकी आंखें भयानक हरे रंग में चमक रही थीं। बच्चे डर के मारे जहां थे वहीं जम गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वो साया उनके करीब आने लगा और उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट की तरह थी। अकबर अस अकबर, मेरी मदद करो। ये अकबर था, एक बेचैन आत्मा जो सदियों से इस कब्रिस्तान में कैद थी। उसकी कहानी विश्वासघात की कहानी थी, एक बदला लेने वाली चुड़ैल का दिया हुआ श्राप। केवल श्राप को तोड़कर ही उसे शांति मिल सकती थी। अकबर भूत ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक वफादार नौकर था जिसे उस जुर्म के लिए फंसाया गया था जो उसने किया ही नहीं था। असली गुनाहगार एक परछाई जैसा आदमी जिसे लोग सिर्फ हड्डी वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। उसने उसे श्राप दिया था कि वो हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान में कैद रहेगा। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जमीन से बंध गई थी। निषिद्ध जंगल में छुपी हुई परछाइयों की किताब को ढूंढकर ही इस श्राप को तोड़ा जा सकता था। अकबर अस अकबर, कृपया मेरी मदद करो। परछाइयों की किताब ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बच्चों ने उसकी बात सुनी। उनका डर अब सहानुभूति में बदल गया था। लूसी एस लूसी, हमें उसकी मदद करनी होगी। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। किताब को ढूंढना आसान नहीं होगा। वो जंगल बहुत खतरनाक था, जो अनजान खतरों से भरा हुआ था। लेकिन अकबर के लिए, उसकी शांति के लिए, वो कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थे। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया। रोहित एस रोहित, चिंता मत करो अकबर, हम किताब ढूंढ लेंगे और श्राप को तोड़ देंगे। अकबर, जिसकी आंखों में अब थोड़ी उम्मीद दिख रही थी, उसने उन्हें जंगल के किनारे का रास्ता दिखाया। उनका रोमांच शुरू हो चुका था। जंगल उनके सामने था, पेड़ पौधों की एक गहरी और उलझी हुई दीवार की तरह। हवा में नमी भरी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ अनदेखे कीड़ों की आवाजें आ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए बिली झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ा गया। बिली एस बिली, चलते रहो, हम बस कुछ टहनियों से हार नहीं मान सकते। लूसी, जो परछाइयों में किसी चीज को ढूंढ रही थी, उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। लूसी एस लूसी, सब लोग सावधान रहो, हमें नहीं पता यहाँ क्या है। हमेशा सावधान रहने वाला रोहित अपने टॉर्च से उनके लिए रास्ता बना रहा था। रोहित एस रोहित, ध्यान से चलो, जमीन समतल नहीं है। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और बेलें उनके पैरों में उलझ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें पीछे धकेल रहा हो और अपने राज छुपाए रखना चाहता हो। लेकिन बच्चे आगे बढ़ते रहे, अकबर से किए अपने वादे और अनजान को जानने की चाहत से प्रेरित होकर। वो जानते थे कि खतरे असली थे। उन्होंने जहरीले सांपों, छिपे हुए शिकारियों और जंगल के रक्षक प्राचीन आत्माओं के बारे में सुना था। फिर भी उन्होंने डरना छोड़ दिया था। वो अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। बिली एस बिली, हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, मुझे यकीन है। और ये कहते हुए वो अपने सफर पर निकल पड़े, जंगल के और अंदर, जहां उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प की परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी।
जब बच्चे खुद को पूरी तरह से खोया हुआ और निराश महसूस कर रहे थे, तभी पेड़ों के बीच से एक आवाज गूंजी। क्या तुम खो गए हो बच्चों? ये एक कंकाल था जो हिल रहा था और काई से ढकी एक चट्टान पर बैठा था। उसकी हड्डी वाली उंगली जंगल के और अंदर की ओर इशारा कर रही थी। हवा की फुसफुसाहट का पीछा करो, ये उन रहस्यों को जानती है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। उसने अपना नाम हड्डी वाला बताया, जो जंगल का रक्षक था, और उसने उनका मार्गदर्शन करने की पेशकश की। हड्डी वाला उन्हें गुप्त रास्तों से ले गया और उसकी खोखली आवाज जंगल के जादू की कहानियां सुना रही थी। उसने उन्हें खतरों से आगाह किया, उन्हें खतरनाक दलदल के आसपास और सोए हुए जीवों के पास से गुजारा। हर कदम के साथ बच्चों को विस्मय का एहसास होने लगा। जंगल, जो पहले एक खतरनाक जगह लग रहा था, अब एक छिपी हुई खूबसूरती के साथ जीवंत लग रहा था। उन्होंने देखा कि इंद्रधनुषी तितलियां धूप में फड़फड़ा रही हैं, बंदरों को छतरी से झूलते हुए सुना। अब वो केवल एक खोज पर निकले हुए बच्चे नहीं थे, वो अब खोज करता थे जो एक अनदेखी दुनिया में कदम रख रहे थे। हड्डी वाले के निर्देशों का पालन करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक अजीब सी रोशनी थी। बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं प्रार्थना करते हुए हाथों की तरह स्वर्ग की ओर उठी हुई थी। उसके तल पर एक संदूक रखा था जो चमकदार ऊर्जा की जंजीरों से बंधा हुआ था। परछाइयों की किताब, वे इसे महसूस कर सकते थे। ये संदूक उन्हीं के लिए खुलता है जो नेक दिल और मजबूत इरादों वाले होते हैं। मिलकर काम करो बच्चों, तुम्हारी मिली हुई ताकत ही तुम्हारी चाबी होगी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्ली, लूसी और रोहित ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उनके विचार अकबर की दुर्दशा पर केंद्रित थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच शक्ति का एक संचार हो रहा है, श्राप को तोड़ने के लिए एक साझा दृढ़ संकल्प। संदूक को बांधने वाली जंजीरें फड़कने लगीं, फिर टूट गईं और टुकड़े प्रकाश के कणों में घुलते गए। संदूक चरमराहट के साथ खुला, जिसमें एक चमड़े से बंधी किताब थी, जिसके पन्ने अजीब प्रतीकों और गुप्त लेखों से भरे हुए थे। परछाइयों की किताब उनकी थी। जैसे ही उन्होंने किताब के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही उस जगह पर एक भयानक हंसी गूंज उठी। हवा ठंडी हो गई, उनके चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं और हड्डी वाली चुड़ैल का रूप ले लिया। उसकी आंखें एक खोपड़ी जैसे चेहरे में जलते हुए अंगारे बुरी खुशी के साथ उन पर टिकी हुई थीं। तुम मेरी चीज चुराने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज सूखी हड्डियों के खुरचने जैसी थी। डर ने उन पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन अकबर की दुर्दशा को याद करते हुए वे अपने स्थान पर डटे रहे। वे अब हार मानने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। किताब को कसकर पकड़े हुए उन्होंने डायन का सामना किया। उनका संयुक्त साहस बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक टिमटिमाती हुई लौ की तरह था। उन्होंने मंत्र का जाप किया। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन दृढ़ थीं। हर शब्द के साथ किताब शक्ति के साथ धड़क रही थी। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो, पेड़ भी टकराव को देखने के लिए झुक गए हों। हड्डी वाली चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई। उसके कंकाल जैसे हाथ उनकी ओर बढ़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किताब रोशनी से जगमगा उठी। मंत्र की शक्ति उन पर छा गई और चुड़ैल को वापस उस अंधेरे में धकेल दिया जहां से वो आई थी। प्रकाश फीका पड़ गया और झोन की हल्की गंध और एक गहरी खामोशी पीछे छूट गई। उन्होंने कर दिखाया था, उन्होंने श्राप तोड़ दिया था। किताब हाथ में लिए कब्रिस्तान लौटने पर उन्होंने अकबर को प्रतीक्षा करते हुए पाया। जैसे ही उन्होंने जवाबी श्राप के अंतिम शब्द पढ़े, उनके भूतिया चेहरे पर शांति छा गई। उसने उन्हें धन्यवाद दिया। उसका रूप टिमटिमाता हुआ, तब तक फीका पड़ता गया जब तक कि प्रकाश का एक धुंधला सा अंश ही नहीं रह गया। वो आजाद हो चुका था। अगली सुबह सुल्तान कब्रिस्तान पर सूरज उगा, जिसने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग दिया। हवा हल्की लग रही थी और भारीपन खत्म हो गया था। फुसफुसाहट चली गई थी और उसकी जगह पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने ले ली थी। बिली, लूसी और रोहित कब्रिस्तान से बाहर निकले। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, एक डायन का सामना किया था और एक आत्मा को मुक्त कराया था। उन्होंने खोज लिया था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी साहस और दया की रोशनी चमक सकती है। सुल्तान कब्रिस्तान वहीं रहा, एक मौन प्रहरी की तरह अपने रहस्यों की रखवाली करता रहा। लेकिन बच्चों के लिए यह हमेशा रोमांच की जगह रहेगी, जो उनकी बहादुरी और दोस्ती की ताकत की याद दिलाती रहेगी। उन्होंने अनजान का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था, उनकी आत्माएं बुलंद थी। वे अब केवल बच्चे नहीं थे, वे हीरो थे।